हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मार्स की। आज मंगलवार ही है तो मंगल की बात करते हैं। मंगल री एंटर करने वाले हैं इन कैंसर साइन। मंगल इज डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं कैंसर साइन में। पंखा बंद करो। मंगल कैंसर साइन में डेबिलेटेड रिजल्ट देते हैं बिकॉज मंगल इज अ फायरी प्लैनेट। एग्रेशन के कारक है, एक बहुत फायरी प्लैनेट है, एक आपकी ब्रेवरी, हॉटनेस उसके कारक है। बहुत ही एक फायरी एनर्जी उसके अंदर रहती है जो मंगल प्रधान इंसान होता है। खून गर्म, लाइक कैसा मिलिट्री मैन, डॉक्टर्स, काट पीट करने वाले लोग, सेवियर्स जो हमें बचाते हैं, सेव करने वाले। एंड मंगल जब कैंसर साइन में एंट्री करते हैं तो डेबिलिटेड इसलिए होते हैं। कैंसर साइन जो कैंसर है, कैंसर इज अ वाटर। मंगल की एनर्जी, मंगल की पावर कहीं ना कहीं लेस हो जाती है जब वो कैंसर साइन में होते हैं, इसलिए डेबिलिटेड वहाँ पर रिजल्ट मिलता है। सेकेंडली, मंगल जब कभी भी कैंसर में जाते हैं तो इंसान की जो एक मंगल की जो पावर है या अब जो एक आई कैन से एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरीके से बाहर निकल करके आती है। एट द टाइम मंगल बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के या इमोशनल लेवल पर आकर के अपनी एनर्जी को व्यक्त करते हैं या यूज़ करते हैं। 7 जून तक यहाँ रहने वाले हैं, यानी कि अगले 2 महीने अराउंड यहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा मंगल, इस समय मंगल का ट्राइन बन रहा है विद द सैटर्न एंड राहु, क्योंकि दोनों ही इस समय बैठे हुए हैं इन पाइसेस साइड। शुक्र इज ऑल्सो देयर। अभी तो 6 प्लैनेट्स वहाँ पर हैं, तो मून चले गए, 5 प्लैनेट्स वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ट्राइन भी बन रहा है। तो चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पर चेंजेस भी इस समय होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली योर प्रोफेशन, स्पेशली योर डिज़ायर्स, स्पेशली योर थिंग्स, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। तो मंगल 2 महीने के लिए डेबिलिटेड रहेंगे। सारे जोड़ी साइन बताने वाले क्या सब होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस में जा रहे हैं। Suddenly you feel that you are not comfortable at your home, you want to change your home. Suddenly you feel some transformation related your hometown, जहाँ आप रहते हैं, जो आपका घर है, जहाँ पर आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसके पहले बहुत कंफर्ट लेवल पे थे क्योंकि 3rd हाउस में थे। 3rd हाउस के कारक थे मंगल। मंगल आपके दिमाग को चेंज कर रहे हैं। आप अपनी जगह को बदलेंगे, घर को बदलेंगे। हो सकता है कि आप अपने हेरिटेज से रिलेटेड कोई घर में एंट्री करें या फिर अपनी फिक्स एसेट्स को लेकर के बड़ी डील्स समय साइन करें। इस समय अगर आपकी जॉब कहीं बाहर सेट हो रही है या आप शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर नया मकान ले सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप सडनली कोई डिज़ायर प्लेस पे भी एंट्री कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि पर्टिकुलर कॉलोनी में जाके रहूँ, मेरी इच्छा है कि पर्टिकुलर शहर में मेरा घर हो, पर्टिकुलर देश में मैं जाके रहूँ, या मेरा घर इस तरह का होना चाहिए जिसमें डिज़ायर्स, तो वो डिज़ायर्स इस समय आप फुलफिल करते हुए नजर आएंगे थ्रू योर मंगल। क्योंकि मार्स 4th हाउस में कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, आप कुछ अनईजी या सडन होने वाली डील्स भी कर सकते हैं अपने मकान को लेकर के, अपनी फिक्स सेट्स को लेकर के। हेरिटेज से कनेक्ट हो गए। हो सकता है कहीं बाहर रह रहे थे तो घर आए, या घर रह रहे तो बाहर जाए। राइट नाउ यू मूव ऑन, क्योंकि यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर लिटिल बिट एंजाइटी वाले लेवल इसमें फील होगा। 4th हाउस इज पीस ऑफ माइंड, 4th हाउस इज वाटर। पानी गर्म हो गया है क्योंकि मंगल आ गया और आपके दिमाग को, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, दिमाग को चेंज करा है। फर्स्ट हाउस 8th हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है। आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो सकता है, सडनली आप बाहर जाएं, कहीं और शिफ्ट हो बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, बिकॉज यू वांट टू फुलफिल योर डिजायर्स। टॉरस वालों की बात करती हूँ। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में। मंगल 3rd हाउस के कारक है। इस समय आप अपने कम्युनिकेशंस या आपके सपोर्टिंग सिस्टम्स या फिर आपके जो ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्किल है, उनके साथ में आपका कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। सडनली यू विल फुलफिल योर डिजायर्स रिलेटेड योर नेटवर्क। इससे हो सकता है कि अगर आप किसी को प्रॉमिस करके बैठे हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो आपको करना चाहिए। डोंट फॉरगेट योर प्रोमिसेस, डोंट फॉरगेट योर पावर ऑफ द कम्युनिकेट, जो आप कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ में। उसके अलावा अगर आप किसी से सपोर्ट मांग रहे हैं तो आप बेझिझक मांगिए। इस समय आप कहीं ना कहीं पैसा कमाने की तरफ जाएंगे। इमेज इन द सोसाइटी में आपकी बदल रही है। उसके अलावा सडनली आपको कोई नया नेटवर्क इससे मिल सकता है। बट यू हैव टू बी प्रॉमिस्ड योर थिंग्स, क्योंकि मंगल कार का 3rd हाउस के है और ये जगह है जेमिनाइज की। जो आप बोल रहे हैं वो आप करके दिखाइए, साहस लीजिए, मंगल का इस समय यूज़ कीजिए। उसके अलावा बिना वजह किसी को प्रॉमिस मत कीजिए, ठीक है।
इस समय आप अगर नए नेटवर्क में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, या अगर आप अपने डिज़ायर्स कंप्लीट कर रहे हैं रिलेटेड योर गेन्स, रिलेटेड योर कम्युनिटी, तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आप कितनी किससे बात कर रहे हैं, या आपका नेटवर्क क्या है, या आपके सराउंडिंग लोग कौन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंगल डेबिलिटेड भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक इमोशनल लेवल में जाकर किसी को प्रॉमिस कर देना, कोई ज्वाइन कर लेना नेटवर्क, या किसी ग्रुप में चले जाना, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर किसी को कुछ भी बोल देना, माइंड कीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ट्रिप लगाएंगे बट ध्यान रखिए कि आपका समय नहीं खराब हो। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, मंगल ट्रांसिटिंग इन योर सेकंड हाउस। इस समय आप अपने करियर में एक बड़ा चेंज करते हुए नजर आएंगे। कोई पहले कंपटीशन दिया था या इंटरव्यूज दिया था, उसमें कुछ अच्छी आपको हो सकता है कि आई कैन से कि अच्छी न्यूज़ मिले, या कुछ अच्छी चीज़ आपको मिले, या आपको पाथ मिले रिलेटेड योर करियर। सेकंड राहु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल से ट्रायल बना के बैठे हैं, पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, मंगल आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको किसी किसी चीज़ों में एक बेटर थिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है, बेटर आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, या आई कैन से आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जॉब के लिए वेट कर रहे थे, अच्छी पैकेज की जॉब ऑफर हो गई है, कॉलेज के लिए कॉम्पिटिशन में जा रहे थे तो अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके सामने आ गई है, अच्छी चीज़ होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने डेबिलिटेड मंगल है सेकेंड हाउस में, इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर द मंगल। इस समय आप अपने बैंक बैलेंस को खाली करेंगे, हो सकता है कि फैमिली सेपरेट हो, कहीं दूर जा करके अलग है रह करके नया बिजनेस स्टार्ट करें, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स स्टार्ट करें, या कोई लोन भी ले रहे थे तो हो सकता है लोन भी इस समय आपको मिलेगा, नो डाउट। 6th हाउस का होल भी आपका मंगल ही है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मंगल आपकी बीमारी, आपके लोन्स, या आपके प्रारब्ध कर्मा, इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस दे रहे हैं। सडनली हो सकता है कि आप जॉब शिफ्ट कर लें, बिजनेस स्टार्ट कर लें, बिजनेस को शिफ्ट करके जॉब कर लें, घर से दूर जा करके रहना की सोचें, करियर में चेंजेस आ रहे हैं बड़े लेवल के इसमें, और इसमें कहीं अपनी फैमिली से सेपरेट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो थिंग्स विल बी चेंज, नो डाउट, बट थिंग्स कैन बी गुड, क्योंकि मंगल 11th हाउस के लॉर्ड भी आपके हैं। फैमिली के साथ मिला के रहेंगे, ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस से मंगल आ रहे हैं, डेबिलिटेड पोजिशन में है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मतलब फर्स्ट हाउस की जगह बैठे हैं मंगल इस समय। इस समय सबसे पहले तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर पैटर्न्स। इस समय मंगल जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो मंगल फर्स्ट हाउस के तो कारक एरीज आता है यहाँ पर, लेकिन डेबिलिटेड है। आइडियाज़ को लेकर के, आपकी कोई पावर को लेकर के, या सडन कोई बड़ा डिसीजन रिलेटेड एनीथिंग इन योर लाइफ आप इस समय ले सकते हैं। आप पढ़ाई की बात कर लूँ, आपके धर्म की बात कर लूँ, सडनली यू आर इन्वॉल्व इन सम पर्सन और उसको आप प्रॉमिस कर दें और आप शादी करना चाहें, या सडनली यू कैन मिस यूज़ योर पावर, मे बी पॉसिबल। आदमी बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाउस में मंगल आता है, आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, प्रोटेक्शन देता है लेकिन बहुत उसका गुस्सा भी बहुत ऊपर रहता है, मिसयूज़ होता है कई बार। इस समय आप अपने दिमाग में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसको जल्दीबाजी में ना लें। सडनली यू आर कैंसर साइन और मंगल आके फर्स्ट हाउस में बैठ गए, आपके इमोशनल लेवल को कोई इंसान कैश ना कर ले, इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी सिचुएशन में फंस करके कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसकी वजह से आगे आपको प्रॉब्लम्स आए। इस समय आपको अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई एडिक्शन रखते हैं या कोई चीज़ का बड़ा बदलाव आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, करियर की बात कर लूँ, पैटर्न्स की बात कर लूँ, अपने कॉलेज की बात कर लूँ, ऑफिस की बात कर लूँ, तो आपको गर्मी में आकर के या बिल्कुल एक गुस्से में आकर के उस चीज़ को बदलना नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर है, उसका ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट नेचर का ध्यान रखिएगा और उसी के अनुसार आप आगे डिसीजन लीजिए। ठंडे मन से डिसीजन लीजिएगा, ये मेरे कहने का मतलब। इस समय सडनली आपके फादर के साथ कोई अनबन हो जाना, कोई अगर आपके साथ अफेयर है उससे अनबन हो जाना, या बहुत ज़्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व होना और अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देना, इससे हो सकता है कि आप सडनली बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाए। जिम ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे सप्लीमेंट खा लिए, 24 घंटे करना, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इट दिस थिंग्स, क्योंकि आप कैंसर साइन है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रोडिक्टरी डिसीजन इस समय ले सकते हैं, माइंडेड, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखें। फ्यूचरिस्टिक बनिए, पैटर्न के साथ चलिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है इस समय। फर्स्ट हाउस से मंगल आते हैं बट कैंसर साइन है, ध्यान रखिएगा, डेवलप्ड। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सडनली यू फील दैट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर होम। इस समय आप अपने घर से, अपनी जड़ों से अलग होते हुए नजर आएंगे। सडनली आपको लगेगा कि मेरी जो पावर है
उसको मैं कहीं और यूज़ करूँ। इस तरह के समय पे इंसान अपनी करियर को, अपने पैटर्न्स को या अपनी घर को बदलता है कहीं ना कहीं। इस समय आप घर में रहेंगे, फिर आइसोलेट, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट माई होम, अपने घर को बदलना, वास्तु समझ चेंज करवाना, नया घर ले लेना या बड़े लेवल का रिनोवेशन करवाना, इट इज़ पॉसिबल। इस समय आप घर पे पैसा भी खर्च करेंगे। उसके अलावा इस समय आप जड़ों से कटेंगे। सडनली होता है ना, आप किसी भगवान की अगर पूजा कर रहे थे तो आप उसके, मुझे अब दूसरा धर्म, मतलब दूसरे भगवान की पूजा करनी है या मेरे जो पैटर्न से उससे परे जा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। इससे में आप अपनी प्रोटेक्शन लेस फील करेंगे, तो आप अपने प्रोटेक्शन को ढूंढेंगे कि मुझे कौन सी चीज़ है जो मुझे प्रोटेक्ट करे। इस समय अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइटी लेवल विल बी पॉसिबल। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो एक हिडन जो आपकी चीज़ है, आपकी करियर हो गया, आपके डिज़ायर्स हो गई है, सडनली उन चीज़ों को आप हवा देंगे कि मुझे मेरे हिसाब से जीना है। मंगल 12th हाउस में अपने हिसाब से जीता है इंसान। एडिक्शन भी कर लिए, मल्टीपल में भी चले गए, घूमने भी चले गए, रॉब आ गया, 12th हाउस में रॉब आ गया और कैंसर साइन है। इमोशनल लेवल बहुत स्टक होने के बाद यू कैन मूव ऑन द थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें होती नजर आए, तो यू हैव टू माइंड कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं जाना है, अगेंस्ट धर्म आपको नहीं जाना है। हेल्थ का ध्यान रखना टॉप पे है। कैंसर वर्गोस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांसफर करें 11th हाउस में, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इस समय अगर आप बिजनेस में हैं, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय अगर आप जॉब में हैं या कमाते हैं या इस समय आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय मंगल आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जिसकी वजह से आप पैसा कमाएं। आप इस समय अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ ध्यान देंगे, पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने में आप बहुत बड़ी एनर्जी अपनी लगा रहे हैं और आपको सपोर्टर्स भी अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पैकेज बढ़ना, इंक्रीमेंट होना, जॉब लग जाना, बिजनेस में सडनली अच्छा उछाल आ जाना, ऑल दिस थिंग्स विल बी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, बहुत अच्छी नजर आ रही है। पैसा तो कमाएंगे, नो डाउट, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। सडन पैसा भी इस्तेमाल करें, जैसे सडनली हो सकता है कि आपको कोई हेरिटेज से कोई पैसा आने वाला था या कोई इंश्योरेंस से पैसा आने वाला था, वहाँ से पैसा इस्तेमाल आपके आता हुआ नजर आएगा और आपको लगेगा यस, ये पैसे का वेट कर रहा था, आ गया पैसा मेरे पास। मनी विल बी देयर, पैसा आ रहा है, कम्युनिटी बढ़ रही है, नेटवर्क बढ़ रहा है, पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, बट माइंड की पैसा किस लेवल पर आ रहा है, उसका यूज़ क्या कर रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास आपके इस समय रिलेशनशिप में आपको फील हो सकती है, बिकॉज यू आर टू मच बिजी फॉर अर्निंग मनी। ऐसा ना नेगलेक्ट करता है अपनी रिलेशनशिप को, फैमिली को, इस तरह से। इसके अलावा आप इस समय अगर किसी इंसान से बात भी करें, फ्रेंड्स भी है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लंट मत होइए या फिर आप सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखना। यहाँ पर आपको अपने सेल्फिश नेचर से बाहर आना पड़ेगा अगर आप करते हैं तो। अगर किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, यू हैव टू बी देयर। आपका पार्टनर आपसे समय मांग रहा है, आपको वहाँ होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसी कम्युनिटी में जा रहे हैं, नेटवर्क में जा रहे हैं कि जहाँ पर आपको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, यू हैव टू। अगर पैसा भी कमा रहे अच्छी चीज़ है, बट आपको कोई एंजॉय भी जॉइन करना चाहिए। डोनेट द मनी ऑल्सो, दिस थिंग्स गुड फॉर, बट टाइम इज़ वेरी गुड फॉर योर मनी मैटर्स। सॉर्ट आउट होगा मनी मैटर्स। लिब्रास वालों की बात करूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एज पर हाउस एक्सॉल्टेड है, एज पर राशि डेबिलेटेड है। तो लिब्रास वालों को दोनों चीज़ों का इस समय सामना करना पड़ रहा है। सेकंड हाउस के लॉर्ड है, साथ ही साथ मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है। सेकंड हाउस और 7th हाउस कंप्लीटली शो कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, रिलेशनशिप विथ योर कुटुंब, आपकी फैमिली, इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान दे रहा है। इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्मों को बढ़ाएंगे टूवर्ड्स योर वर्क प्लेस। इस समय आपको आपके काम का पे मिलेगा। इस समय आप में जो भी कॉम्पिटिशन्स है उसमें जाएंगे तो भी पास होंगे, नो डाउट। इंटरव्यू देंगे तो उसमें पास हो रहे, नो डाउट। इस समय कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा प्रमोशन, अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब मिलती हुई नजर आ रही है और उसकी वजह से आपकी फैमिली में, आपके पार्टनर के सामने और आपकी पब्लिक इमेज बेटर होती हुई नजर आ रही है। समय आपको ट्रैवलिंग का बिजनेस मिल गया। सडनली हो सकता है कि इस समय आप इन दोनों चीज़ों से बाहर जाएं, अपने पार्टनर से दूर जाने, फैमिली से दूर जाए, बट आप अपनी काम की वजह से जा रहे हैं, करियर की वजह से इस समय हो सकता है आप बाहर भी जाएं, दूर जाएं। बट इस समय आपको करियर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर सफलता मिल रही है। टाइम इज वेरी गुड। अर्था क्षेत्र इस समय आपका स्ट्रांग बन रहा है। 6th हाउस में सैटर्न आ गए हैं और 6th हाउस सैटर्न बहुत अच्छे होते हैं। इंसान प्रारब्ध कर्मा करे, मेहनत करे तो बहुत अच्छे से सफल होता है।
10th हाउस में मंगल आके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दो पावरफुल प्लैनेट आपको इस समय सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। इस समय आपका बैंक बैलेंस से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपको पैसा आ रहा है, आपकी इमेज अच्छी हो रही है, आपके पार्टनर के सामने भी इमेज हो रही है। लेकिन पार्टनर के साथ और फैमिली के साथ इस समय हो सकता है कुछ कटाव हो, बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर करियर। मूव ऑन का करियर है, हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो, आप ट्रैवलिंग भी करें, ट्रैवलिंग का करियर मिल गया, सडनली दूर जाना पड़े, बट टाइम इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल पर्सन इन योर लाइफ। प्रैक्टिकलिटी में रहेंगे तो समय बहुत अच्छा ही नहीं होगा। अथॉरिटी लेवल सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, बॉस सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, अच्छी जगह जा रहे हैं, गुड टाइम्स, नो डाउट, गुड थिंग्स। इमोशनल लेवल से बाहर निकलिए, कैंसर है बट सो। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आकर के डेवलप्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आपको अपने, सबसे पहले तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर सेट करेंगे इस समय। 5th हाउस में आपके सैटर्न आए हैं, साथ साथ बैठे हैं राहु, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है इस समय आपके फ्यूचर को जाकर के आप बहुत अच्छे लेवल पर सेट करेंगे। इस समय कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। डेवलेटेड है नो डाउट, बट जगह जुपिटर की है, यहाँ पर आकर के मंगल बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपके पैटर्न्स, आपका फॉर्चून और आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। ट्राइन बन रहा है विद द सैटर्न एंड राहु। इस समय आप अपने क्रिएटिविटी के साथ में अपने फ्यूचर को नए रंग देंगे। अगर कहीं और जाकर के शिफ्ट होना चाह रहे थे, विदेश में जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे या जॉब करना चाहते थे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्माओं को नई बिगनिंग देंगे। इस समय आप कहीं ना कहीं हो सकता है प्रारब्ध कर्म बड़े, नेचुरली आप बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बट दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर फ्यूचर, सेटिंग ऑफ योर फ्यूचर। पढ़ने भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, कोई मास्टर्स डिग्री लेने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। थिंग्स बदल रही है, अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर आइए और अपनी उन सब चीज़ों को कैश कीजिए जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम इस समय दे रही है। इस समय आपको कर्मठ बनना है, फ्यूचरिस्टिक बनना है, साथ ही साथ आपको अपनी पावर भी जगानी है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मंगल, तो पावर को साथ में लेकर के आगे बढ़िए, इनर एबिलिटी को आगे लेकर जाएंगे, समय बहुत अच्छा है। डेवलेटेड है, समथिंग यू कैन लूज फ्रॉम योर डेस्टिनी और सम योर धर्मा प्लेस, बट यू विल वेरी कंफर्टेबल अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ध्यान रखिए, मार्स जब डेवलेटेड होते हैं इंसान को बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, दिस इज वन थिंग, ताकि हम मार्स को बहुत अच्छे से कैश कर सकें। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में, ठीक है। आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। समहाउ आप यू आर नॉट कंफर्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्स जैसा प्लेनेट जब 8th हाउस में आता है, वो भी डेवलेटेड पोजीशन में, इंसान कहीं ना कहीं एक एनर्जी लेस फील करता है, ठीक है। बट एक अगर आप इस तरह के कोई प्रोफेशन में ऑलरेडी से हैं, यू आर रिसर्चर, आप माइंड्स में काम करते हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, यू आर इंजीनियर, यू आर साइंटिस्ट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्स है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, एक साइंटिस्ट वाली, एक इंजीनियर वाली। आप अपने कॉर्नर में आइसोलेट में जाकर के आप उस चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं मशीन्स के साथ में। इफ़ यू आर डॉक्टर, आप इस तरह को रिसर्च कर रहे हैं, तो इस समय बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स ही तो दवाइयाँ बनाते हैं ना, सर्जरीज करते हैं इस तरह, तो दिस वेरी गुड टाइम। अगर आप इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई पानी वाला बिजनेस करते हैं, स्टोन्स का बिजनेस करते हैं, या पानी से रिलेटेड कुछ इस तरह की मरीन्स की वाली चीज़ आपका है, तो इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। कोई ट्रेनिंग के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं, मतलब आप इस तरह काम नहीं करते हैं, तो समझो कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, पहली चीज़ है। नंबर है 2, इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी हिडन जो थिंग्स है उसको बाहर लेकर के आएंगे, आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सेट करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप किस चीज़ की पढ़ाई करें या आइसोलेशन में जाकर के इस चीज़ को रिसर्च करें। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप है ना बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में भी जा सकते हैं, बट ऑकल्ट भी इस तरह का जो कि गहराई में जाके सीखा जाए। मतलब कई लोग है ना बहुत वो उसे क्या कहते हैं, तीरंदाजी सीखते हैं या बंदूक चलाना सीखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मुझे पता नहीं, इस तरह का सीख भी सीखते हैं, तो आदमी बहुत ज़्यादा आइसोलेट होता है, देन अकेले में जाकर के वो निशाना लगा रहा है। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो शार्प ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, ऐसे इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इंसान अकेले में जाकर कसरत करता है, जिम जाता है कि मैं अपने बॉडी को सेट करूँगा। चीज़ें बदल रही है, चीज़ें बदल रही है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट भी कर रही है। इस समय हो सकता है कि विदेश से कोई इंसान के साथ में इन्वॉल्व होकर के आपको इस तरह की सीखें,
इस तरह कुछ कैन बी पॉसिबल समथिंग, बट आइसोलेशन इज देयर। अगर आप अपनी एनर्जी को किसी चीज़ में लगा रहे हैं तो इस समय बहुत अच्छा है। अदरवाइज सडनली यू फील कि मुझे चीज़ें बदलनी है, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, कोई जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई फील अलोन, नोबडी सपोर्टिंग मी, मैं बहुत ही बीमार फील कर रहा हूँ। तो आप उस मार्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन यू। इस समय आप हेरिटेज से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आप हेरिटेज में आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिल सकती है, कैन बी पॉसिबल। तो इस टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बट कि आप उसको किस तरह से मोल्ड करते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 7th हाउस में मार्स ट्रांजिट करेंगे। इस समय आपका प्रॉपरली ये मांगलिक योग बन रहा है। कैप्रिकॉन्स वालों को मार्स आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और मार्स आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। और इस समय ट्राइन बनना है, सैटर्न आपके 3rd हाउस में आ गए विद द राहु। 2 महीने के लिए दोनों वहीं रहने वाले तो मार्स रहेंगे, ठीक है। इस समय आपकी जो पावर है ना वो 7th हाउस है। इस समय अगर आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, 7th हाउस रिलेशनशिप, पार्टनर्स, नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं या ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है उसको आपको बहुत बचा करके इस समय रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइन बन रहा है विद द सैटर्न एंड राहु, और दोनों ही प्लैनेट बैठ करके 3rd हाउस में बैठे हैं। आपकी बोलने की ताकत, आपकी कम्युनिकेशंस, आपके कमिटमेंट्स, और इस समय अगर आपका 7th हाउस कहीं बिगड़ा या आपने अपने कम्युनिकेशंस को इस तरह की हार्श बात करी या किस सामने वाले को हर्ट किया, आपके पार्टनर को, या आपने जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का पे ऑफ करना पड़ सकता है। इस समय आपको आपकी इमेज इन द सोसाइटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्फ्लुएंस होकर के किसी को कुछ भी ना बोल दें, कोई प्रोमिस ना कर दें। अपने पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके बचाना पड़ेगा। सैटर्न का ट्राइन आ रहा है इस समय, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस समय आपका बात करने का तरीका या आपका जो एक आई कैन से मार्स वाला जो एक पावर है उसको मिसयूज़ नहीं करना है आपको। इस तरह कॉम्बिनेशन में अक्सर डिवोर्स के केस होना, सडनली सेपरेट होना, सडनली चीज़ें अलग हो जाना होता है, क्योंकि 7th हाउस जगह है ना, यहाँ पर आता है लिब्रा, और यहाँ बहुत सॉफ्ट प्लेस है। आपका पार्टनर, आपकी रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपका मैरिज है आपके यहाँ, तो यहाँ पर आपका मार्स का आना इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। उसके अलावा इस समय समाव आप अपने घर में या आपके जो पार्टनर है उसके साथ बात करने के तरीके का ध्यान रखना आप इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सडनली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक हार्श वर्ड को यूज़ करें व्हेन यू टॉक विथ योर पार्टनर, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आई कैन से सीरियस लेना है, मतलब ना। और उसके अलावा अगर पब्लिकली भी आपको ध्यान रखना आप किस तरह से बात कर रहे हैं, स्पेशली विथ योर पार्टनर। उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिए कि आप किसको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी पे बिलीव करना इज़ नॉट गुड। इफ़ यू आर सिंगल और आप नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका पार्टनर कौन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑलरेडी उसे संभालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्वेरियस वालों की बात करें, मैं आपके ट्रांसफर कर रही है 6th हाउस में। 6th हाउस में मार्स इज नॉट कंफर्टेबल, ये जगह वर्गो की है और डेवलेटेड और है। तो सबसे पहले तो योर हेल्थ इश्यूज रिलेटेड योर सपोर्टिंग सिस्टम और योर फ्रेंड सर्किल, यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं आपको अपने करियर के लिए डबल मेहनत करनी पड़ सकती है, या आपको अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। प्रारब्ध कर्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, इस समय आप अगर अपने फ्रेंड सर्किल है या जो आपका सर्किल है आसपास, उनके साथ अपनी मार्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए अगर आप कुछ गलत बोलते हैं या आप इस तरह का मिसबिहेव करते हैं या बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं या सडनली ब्रेकअप हो जाता है, मतलब अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं नए दुश्मन इस समय खड़े कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 6th हाउस योर दुष्टाना प्लेस है, यहाँ पर मार्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने दुश्मनों में बढ़ोतरी कर लेते हैं। उसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखिएगा, मार्स इज कारक ऑफ योर फूड। कहीं ना कहीं आप जो खाना खा रहे हैं गर्म ना हो, मिर्च मसाले वाला नहीं हो, गर्मी वैसे भी आ रही है, आ चुकी है। उसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाना खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। बात करने में सावधानी रखिए, किसी को दुश्मनी मत बनाइए, किसी को चैलेंज इस समय आपको नहीं करना है। आप अपने प्रारब्ध कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, साथ साथ अपने अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इस समय आपकी फैमिली भी डिमांड लेवल पर आ रही है कि आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। 2nd हाउस में इस समय आपके सैटर्न आ चुके हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांति रखिए,
अपने मार्स को समेट के रखिए, शांति से रखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं मार्स, एज पर डेबिलेटेड पोजिशन में 1st हाउस में सैटर्न है। अब मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, मार्स आपके ये 9th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय 5th हाउस है, 5th हाउस में आपका किड आपके बच्चे आते हैं, आपकी कॉलेज लाइफ आती है, अफेयर्स आते हैं, आपकी फ्यूचरिस्ट थिंग आती है। 5th हाउस आपकी आत्मा है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्स आ गए हैं 2 डेबिलेटेड पोजीशन में। सबसे पहले तो इस समय आप कहीं ना कहीं अपने जो आपके बच्चे अगर इतने बड़े हैं तो उनके साथ हो सकता है कि कुछ बड़े लेवल का डिबेट हो या सेपरेशन इज देयर बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज़ और योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर किड्स। आपको आपके बच्चों से बात करने का तरीके को सुधारना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपनी एक होता है ना कि गुस्से वाली जो चीज़ होती है, अग्रेशन है, उसको नहीं निकाल सकते। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगी कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अलगाव हो सकता है। नंबर 2, इस समय अगर आप अपनी जॉब में हैं या पढ़ते हैं तो भी आपको एक फ्यूचर को सेट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर 5th हाउस मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट डेबिलेटेड है, फ्यूचर को सेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मार्स के हिसाब से नहीं चलने पड़ेगा। यहाँ पर ये जगह है सन की। बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर में आकर के या बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर के अथॉरिटी लेवल से बात करना या अपनी पोस्ट के लिए लड़ना या अपनी सफलताओं के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना, दिस इज नॉट अ वे। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय कहीं ना कहीं मार्स 4th हाउस में है, यस, कहीं ना कहीं आपको आपके फ्यूचर को लेकर के शांति से निर्णय लेना पड़ेगा। अगर बात कोई ना कोई एग्रेशन में आकर के जल्दीबाजी में आकर कोई निर्णय ले लिया, आफ्टर सम टाइम यू फील कि ये मैंने क्या कर लिया। चीज़ें बदल रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। मार्च 5th हाउस में आ रहे हैं। इस समय अगर आपके साथ डेटिंग कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बिहेवियर से आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कट ऑफ ना हो। अगर आपने प्रॉमिस किया है सामने वाले को तो प्रॉमिस आपको निभाना पड़ेगा। ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इनटू कैंसर साइन। डेबिलेटेड पोजीशन में आ रहे हैं। जब भी मार्स डेबिलेटेड होते हैं, कैंसर में होते हैं, हम अपने इमोशनल लेवल पर जा कर के किसी इस तरह का बिहेवियर कर देते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के मार्स अपना काम को दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो इमोशन में आकर के हम किसी को वादा कर दें, यस आई कैन डू द थिंग, डोंट वरी आई एम हियर ओनली, ठीक है। या फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रो करके किसी को कोई प्रॉमिस कर दें या किसी को अपने अग्रेशन के साथ प्रॉमिस कर दें। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मार्स अपनी एनर्जी का प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते जब कहीं वो डेबिलेटेड होते हैं। ध्यान रखिएगा मार्स की एनर्जी आपको किस लेवल पर इफेक्ट कर रही है। उसके अलावा ट्राइन बना हुआ है विद सैटर्न एंड राहु, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में और अपने डिज़ायर्स में। इस समय आपको अगर कोई बदलाव कर रहे हैं, बहुत केयरफुल तरीके से बदलाव करना पड़ेगा। तो मार्स को बेटर बनाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपने जो आपकी अग्रेशन है उसको कंट्रोल कीजिए, बात करने के तरीके को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, रोज जिम जाइए, दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर द मार्स। मार्स अच्छा करना है, रोज जिम जाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके अलावा हनुमान जी की आराधना कीजिए, दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।